हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। कैसे हैं सभी? अच्छे ही होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई नवरात्र चल रहे हैं, देवी के दिन हैं, तो सब अच्छे ही होंगे, खुश होंगे। पूजा पाठ भी चल रही है सभी के घर में। तो और पेपर भी आप लोगों के आ रहे हैं। 16 मई से आप लोगों के एग्ज़ाम हैं और हो सकता है पीछे हट जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हटे। भाई ये सीसीएस यूनिवर्सिटी है, कुछ भी हो सकता है। होने को तो कितनी बार कैंसिल हो जाए डेट शीट, और बहुत बार पेपर भी क्लैश कर जाते हैं कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम है वो डेट शीट के साथ क्लैश कर रहा है, ये लोग तब भी कैंसिल नहीं करते। बहुत बार मैंने देखा है, एमएड में ऐसे पेपर भी हुए हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के साथ क्लैश कर रहे थे और इन्होंने पेपर कैंसिल नहीं किए। तो ये सीसीएस है, पेपर पीछे हट भी सकते हैं और यही डेट रह भी सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हट जाएं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 16 से हो जाएं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली कर ही रहे हैं पढ़ाई, टॉपिक्स आपके चल ही रहे हैं। धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा, इस महीने के एंड तक सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना कॉलेज विद भावना को। डेली क्लासेस चली रही हैं बीएड सेकेंड ईयर की, और फर्स्ट ईयर की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं सारे सब्जेक्ट की। तो जो भी सब्जेक्ट आपका है आप देख सकते हैं। कॉमन सब्जेक्ट तो मैंने कंप्लीट ही कराए हुए हैं, तो फर्स्ट ईयर वाले वो प्लेलिस्ट देख लें, और सेकेंड ईयर वालों का भी चल ही रहा है। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैं बनाती हुई चल रही हूँ। अब जैसे कि ये बुक आपकी कंप्लीट होती है, गांधी जी नई तालीम, और असेसमेंट फॉर लर्निंग की 5th यूनिट रह रही है। उस 5th यूनिट में से एक दो टॉपिक पूछा गया, कोरिलेशन पूछा जाता है, उसके टाइप्स, कोरिलेशन पूरा कंप्लीट पूछा जाता है, तो कोरिलेशन हम उसमें कर लेंगे। बाकी अब फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे सबका रिवीजन करना फर्स्ट पेपर से। जैसे कि क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल है, उसकी एक एक दो दो यूनिट करते चलेंगे कि 2 यूनिट पूरी कंप्लीट, उसके लॉन्ग भी, उसके शॉर्ट भी, उसके वेरी शॉर्ट भी, या फिर पूरी बुक इसी तरीके से कवर करेंगे। वेरी शॉर्ट की एक अलग से क्लास रख लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। 2-2 3-3 क्लास में सारा एक एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। यानी जैसे 3 क्लास हुई तो एक बुक कवर, 3 क्लास हुई एक बुक कवर, इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहती हूँ, काफ़ी चलाती हूँ, आजकल तो बहुत चला रही हूँ। ठीक है, मुझे भी रील्स का बुखार चढ़ा है, मज़ा आता है बनाने में। और वैसे ना एक बात बताऊं, जैसे आप लोग परेशान हो या कुछ भी हो तो आप भी लिपसिंग वगैरह कर सकते हैं, इससे माइंड फ्रेश हो जाता है। मेरा तो होता है, आपको पता नहीं, लेकिन माइंड फ्रेश हो जाता है और टाइम भी इतना नहीं जाता। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम कॉलेज विद भावना के नाम से है, वहाँ आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अगर कोई पीडीएफ्स रह जाती है तो मुझे याद दिला दिया करें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सारी भेज ही देती हूँ। बहुत बार रह भी जाती है एक आधी, तो याद दिला दिया करें। बाकी जो लोग कह रहे हैं ना कि सीक्वेंस में दे दो, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, फर्स्ट क्लास यहाँ है, किसी चैप्टर की फर्स्ट क्लास पीडीएफ मतलब अटपटी हो रही है कि जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ा है तो उसकी पीडीएफ दे दी, फिर दूसरी बुक स्टार्ट करी तो उसकी दे दी, तो इसलिए आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी। तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन का पेशेंस रखिए, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने दें। जब हम रिवीजन करेंगे तो मैं पूरी पूरी बुक की एक एक पीडीएफ दे दूंगी आपको, एक या दो बुक में पूरी बुक, एक या दो पीडीएफ में पूरी बुक कंप्लीट। ठीक है, फिर ना तो आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा और ना ही आपको कोई दिक्कत होगी। 2-2 3-3 पीडीएफ में पूरी बुक आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने गांधी जी नई तालीम की 2nd यूनिट स्टार्ट की थी, जिसका नाम ही गांधी जी नई तालीम है। ठीक है, इस यूनिट का नाम ही गांधी जी नई तालीम है। हिंदी में भी यही होगा, क्योंकि गांधी जी रहेंगे, और नई तालीम भी हिंदी में नई तालीम ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि तालीम जो है उर्दू भाषा का शब्द है, और नई का मतलब होता है न्यू, और नई भी हिंदी भाषा का शब्द है, नई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नई तालीम के बारे में हमने पढ़ लिया था, इसके फीचर्स पढ़ लिए थे, क्या क्या फीचर्स थे, इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके एम्स, ये हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अनुभवात्मक अधिगम। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपीरियंस यानी जो लर्निंग हमें एक्सपीरियंस पे मिलती है, यानी जो चीज़ें हमें अनुभव से मिलती हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें एक्सपीरियंस होने के बाद पता चलता है अच्छा ऐसे थी, बहुत सारी चीज़ें हमें अप्लाई करने के बाद पता चलता है। आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, आपने दूर से देखा ठीक है, लेकिन आप जब उसे अप्लाई करेंगे तब आपको अनुभव होगा, तब आप अच्छे से उसे सीख पाएंगे। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है? अनुभवात्मक अधिगम, यानी अनुभव से जो अधिगम हो रहा है, अनुभव से जो चीजें सीखी जा रही हैं, वो क्या होती है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। ठीक है, पढ़ते हैं।
एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? एक एजुकेशनल अप्रोच है जिसका फोकस होता है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पे, एक्टिव एंगेजमेंट पे। जब भी लर्निंग हो रही हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा हो, तो क्या है, उस चीज को अप्लाई करके देखें, अपने हाथों से करके देखें और आप उसमें एक्टिवली एंगेज हो, आप उसमें एक्टिवली एंगेज हो, तभी आप किसी चीज को अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। मानो आप खाना बनाना ही सीख रहे हैं, तो आप क्या है, आप किसी को देख रहे हैं या फिर आप सीख रहे हैं, तो पहले आप जब देखेंगे तो आप एक्टिवली एंगेज होके देखें, सीखें और फिर अपने हाथों से उसे करके देखें, तो आपको क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से खाना बनाना आ जाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी टॉपिक हो, उसे जब आप अप्लाई करके देखते हैं तब आपको अच्छे से आता है। तो ये है अनुभवात्मक अधिगम। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी अपनी आंखों से देखना या अपने हाथों से करके देखना, टच एंड फील करके देखना कोई भी मटेरियल। इसी तरीके से हम इसे एजुकेशन से रिलेट करें कि स्कूल में कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो आप चीजें एक्सपीरियंस से सीखना। साइंस पढ़ाया जा रहा है तो आप बच्चों को पार्क में लेके जा सकते हैं, गार्डन में लेके जा सकते हैं, फ्लावर का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उन्हें दिखाएं, उन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराएं, रिफ्लेक्शन कराएं, उनसे अप्लाई करवा के देखें चीजों को। ठीक है, तो वो अनुभव से सीख पाएंगे। This approach contrasts with traditional forms of learning. They often rely heavily on lectures, reading and passive absorption of information. अगर पुराने तरीके की बात करें, ये एक तरीके से नया तरीका है। पुराना तरीका क्या था कि लेक्चर पे फोकस होता था कि टीचर आया, क्लास में पढ़ाया और चला गया, या फिर आई, रीडिंग कराई, हिंदी बताई, बात खत्म। या पैसिव एब्जॉर्प्शन पे फोकस था जिसमें बच्चा क्या है, पैसिव लर्नर था। बच्चा क्या था उसमें, पैसिव लर्नर था, जो ये ट्रेडिशनल मेथड था। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या है, बच्चा एक्टिव होता है। जब वो खुद से करेगा तो वो एक्टिवली एंगेज रहेगा उसमें, है ना, उसकी क्या है, सक्रिय भागीदारी रहेगी। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी दैट लर्नर एक्वायर नॉलेज मोर इफेक्टिवली व्हेन दे एक्टिवली पार्टिसिपेट। जब कोई सक्रिय तरीके से, भाई तुम ही हो, तुम किसी काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट हो तो तुम अच्छे से नॉलेज को एक्वायर कर पाओगे। जो नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, वो आप प्रभावी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड मेक कनेक्शन बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। यानी पहले के टाइम पे सिर्फ थ्योरी पे फोकस रहता था, लेकिन अगर हम थ्योरी और प्रैक्टिस को दोनों का कनेक्शन करके चलें तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। कोई भी बच्चा है, अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमें थ्योरी को प्रैक्टिकली सिखाना पड़ेगा, थ्योरी को प्रैक्टिकली सिखाना पड़ेगा, थ्योरी और प्रैक्टिस का कनेक्शन बना के चीजें समझानी पड़ेंगी। तो ये क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवात्मक अधिगम की अवधारणा और विशेषता। क्या विशेषता है कि भाई जब चीजें तुम अपने हाथों से करके देख रहे हो, एक्टिवली एंगेज हो रहे हो, तो तुम्हारे रिटेंशन भी बढ़ेगी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, यानी तुम्हारी समझ भी बढ़ेगी और तुम चीजों को रिटेन कर पाओगे, लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। कोई भी चीज हम अपने हाथ से करके देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो इसी तरीके से बच्चों को जब हम कोई भी चीज प्रैक्टिकली कराएंगे और बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होंगे तो उन्हें लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसको बढ़ावा देती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन को, जिससे बच्चे की रिटेंशन भी बढ़ती है और उसकी समझ भी बढ़ती है किसी भी कंसेप्ट को लेके। वो डायरेक्टली चीजों को लिंक करता है, जो उसे पढ़ाया गया है उसे वो लिंक करना सीख जाता है। और प्रॉब्लम्स दे आर मोर लाइकली टू रिमेंबर एंड कॉम्प्रीहेंड द सब्जेक्ट मैटर। और जो सब्जेक्ट मैटर है, मानो साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, उन सारी चीजों को वो सही तरीके से याद कर लेता है, समझ लेता है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल स्किल। जब आप एक्सपीरियंस के द्वारा पढ़ाएंगे या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, या बच्चा खुद करके सीखेगा या डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सिखाएंगे, तो उसकी क्रिटिकल स्किल्स भी डेवलप होगी, यानी जो उसकी आलोचनात्मक सोच है वो भी विकसित होगी। ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब सामने से बच्चा देखेगा या खुद से, अब हम खुद से जब कोई चीज करते हैं तब हमारी समस्या उत्पन्न होती है ना। हम कोई भी काम है, जब हम दूसरे को देख रहे होते हैं बहुत आसान लगता है, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं तो उसमें बहुत सारी उलझनें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स फिर हमारी सोल्व होंगी। तो इससे क्या है, प्रॉब्लम सोल्विंग भी डेवलप होगी, डिसीजन मेकिंग डेवलप होगी, कम्युनिकेशन, बच्चा टीचर से बातचीत भी करेगा, पूछेगा भी, टीचर बच्चे से पूछेगा, टीम वर्क को बढ़ावा मिलेगा, यानी बच्चे एक साथ काम करेंगे और टीचर भी उनके साथ कोलैबोरेशन में रहेगा। तो इससे सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है, टीम वर्क डेवलप होगी, आपका संचार का जो माध्यम है वो बढ़ेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी और आपकी क्रिटिकल स्किल्स डेवलप होंगी, जो आपकी आलोचनात्मक सोच है वो विकसित होगी। ठीक है।
किसकी वजह से? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी अपने हाथों से आप चीजें करके देख रहे हैं। रियल वर्ल्ड चैलेंज रियल वर्ल्ड जो चीजें हैं उनसे लिंक कर रहे हैं चीजों को। एंड ऑनिंग असेंशियल स्किल्स एप्लीकेबल इन वेरियस कंटेक्स्ट, और जो स्किल्स आपने सीखे हैं वो अलग अलग संदर्भ में अप्लाई करके देख रहे हैं। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को अप्लाई करना। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है कि जो आपने सीखा है, मानो आपने थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी को आपने अप्लाई करके देखा, उस थ्योरी को आपने अप्लाई करके देखा। ठीक है। किसी भी प्रैक्टिकल सिनेरियो में कहीं भी आपने अप्लाई करके देखा तो आपको चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। बाय एंगेजिंग इन रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज लर्नर कैन सी द रेलिवेंस ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग एंड अंडरस्टैंड हाउ थियोरेटिकल कंसेप्ट ट्रांसलेट इनटू प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अगर हम रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज में या रियल लाइफ एक्टिविटीज में अच्छी तरीके से एंगेज हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा वो चीज हमने सीखी थी ये है ना, ये थ्योरी हमने सीखी थी, अच्छा इसका मतलब ये बनता है। क्योंकि हम थ्योरी को लिंक तो करते नहीं, जब हम थ्योरी को लिंक करते हैं तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हमने क्या सीखा है और क्या समझा। ठीक है। प्रमोशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक ये भी बेनिफिट है कि जो चीजें हम सीखते हैं वो एक तरीके से लाइफ लॉन्ग हो जाती हैं और ये आजीवन सीखने को बढ़ावा देती है। क्योंकि हम पूरी जीवन किताबें तो लेके नहीं घूमेंगे भाई, चलो 25-30 की एज तक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा हद से हद कोई लोग 35 तक पढ़ सकते हैं, लेकिन 35 के बाद आप क्या है, चीजों को एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? नर्चर अ माइंडसेट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग बाय एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी। ये क्या है? क्यूरियोसिटी डेवलप करती है हमारे अंदर, एक्सप्लोरेशन डेवलप करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अन्वेषण कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें। एक्सप्लोर क्या होता है? चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना एक तरीके से। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमारा होता रहता है, नई नई चीजों का हम एक्सपीरियंस करते हैं। एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर एक्सपीरियंसेस लर्नर डेवलप अ डीपर एप्रिसिएशन फॉर लर्निंग एंड आर मोर लाइकली टू सीक आउट न्यू नॉलेज थ्रू आउट देयर लाइव्स। यानी पूरे जीवन हम नई नई नॉलेज गेन करते रहते हैं, नए नए एक्सपीरियंस हम देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। इससे हमारी डीपर अंडरस्टैंडिंग यानी हमारी गहरी समझ विकसित होती है। ठीक है। इंक्रीज मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? टू बी मोर एंगेजिंग एंड मोटिवेटिंग फॉर लर्नर्स, बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का भी काम करती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड अप्रोच। जो पुराना तरीका था, लेक्चर मेथड जो था, जो ट्रेडिशनल मेथड था, उसमें बच्चे मोटिवेट नहीं रहते थे, बस उसमें टीचर एक्टिव रहता था। उसमें कौन एक्टिव था? टीचर। की भाई टीचर पूरी जान लगा के पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चों के सिर के ऊपर जा रहा है, नींद आ रही है किसी को, कोई सो रहा है, कोई खाना खा रहा है, तो ये क्या है? इसमें बच्चा पैसिव रोल निभाता था। लेकिन जब बच्चा एक्टिवली एंगेज रहेगा, खुद से चीजें करके देखेगा, तो उसे क्या है, वो मोटिवेट भी रहेगा और ज्यादा एंगेज भी रहेगा। ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कैप्चर लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एनकरेज देम टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग जर्नी। जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट रहेगा, जब उसकी सक्रिय भागीदारी रहेगी और वो कोई भी गतिविधियों, कोई भी एक्टिविटी अपने हाथों से करेगा, तो उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, मजा आएगा कि अच्छा चलो मैं इस प्रैक्टिकल को और करके देखता हूँ, है ना। बच्चों को मजा आता है, बच्चों को प्रैक्टिकल में ही ज्यादा मजा आता है, थ्योरी से ज्यादा। उन्हें थ्योरी पसंद नहीं होती कि भाई कौन पढ़े, कौन ये क्वेश्चन आंसर याद करे, उन्हें प्रैक्टिकल चीजें सिखाओ, बहुत मजा आता है। तो बच्चे क्या है, उसमें एक्टिवली एंगेज होते हैं और आगे की सीखने के लिए भी एनकरेज होते हैं कि आगे ऐसे ही सीखेंगे। कल्टिवेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर ये चीज हो रहा है कि भाई जब हम दूसरों से इंटरेक्शन करेंगे तो हमारी जो भावनात्मक बुद्धि है वो भी डेवलप होगी, यानी हम दूसरे की भावनाओं को भी समझेंगे। भाई मानो हमारा ग्रुप बन गया तो हम ग्रुप में सबकी एक तरीके से सबका प्रोटेक्शन, एक दूसरे की प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे, कौन दुख है कौन खुशी है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ग्रुप डिस्कशन भी होगा, फीडबैक सेशंस भी होंगे। बच्चों की एम्पैथी, सिंपैथी, सेल्फ अवेयरनेस और इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होगी। इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है कि दूसरों को समझना, दूसरों के विचारों को समझना। सामने वाला अपना कोई भी परेशानी बता रहा है कि भाई मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई, मुझे तो मैथ नहीं करना आ रहा बिल्कुल भी, तो दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना। तो इससे क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी डेवलप होगा। प्रिपरेशन फॉर द रियल वर्ल्ड, जब आप चीजों को प्रैक्टिकल करके देखेंगे, सीखेंगे, तो आप रियल वर्ल्ड के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो, अगर हाथ की कला है तो कहीं भी कमा के खा सकते हैं, ये बात आपने अपने घर को से सुनी होगी। तो अगर हम प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करके देखें, अगर स्कूल में सारी चीजें प्रैक्टिकल कराई जाएं, तो बच्चे को प्रैक्टिकल चीजें आ जाती हैं, बच्चा क्या है, सीख जाता है और वो अपनी दुनिया के लिए तैयार हो जाता है। जब वो 12th करके निकलेगा तो वो उसी माहौल में ढल चुका होगा, उसे चीजें प्रैक्टिकली करने की आदत हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या है, रियल वर्ल्ड के लिए तैयार हो जाएगा। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड वैल्यूएबल प्रिपरेशन फॉर द चैलेंजेस
and complexity of the real world. By engaging in authentic task and project, learners gain practical experience and confidence, making them better equipped to navigate professional environment. यानी वो engage रहेगा, वो चीज़ों को करके देखेगा, अपने हाथों से करके देखेगा, उससे उसे एक्सपीरियंस गेन होगा और आगे की लाइफ भी सही तरीके से सेट कर सकता है प्रोफेशनल तरीके से। इम्प्लीमेंट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अब हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? ये तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के एक तरीके से हमने फायदे देख लिए कि भाई क्या होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, मोटिवेट रहते हैं, उन्हें अच्छा समझ आता है, लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि हमें इस तरीके की एक्टिविटी डिजाइन करनी है कि बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो, बच्चा उसे करके देखे। भाई जब हम एक्टिविटी इस तरीके की डिजाइन करेंगे तभी तो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या है, इस तरीके के रोल प्ले करा सकते हैं, कोई भी केस स्टडी करा सकते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, लैब में जाके बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं, इंटर्नशिप करा सकते हैं। देखो अब जो नई एनईपीआई है उसमें कहते हैं इंटर्नशिप कराओ बच्चों को, जहां उनका इंटरेस्ट है उस फैक्ट्री में, जो भी इंटरेस्ट है, मानो कंप्यूटर में किसी को इंटरेस्ट है 8 के बाद या 8 तक, तो उसे उसी तरीके से उसे इंटर्नशिप कराई जाए, प्रैक्टिस कराई जाए, ट्रेनिंग कराई जाए। ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिविटी क्या करनी है, एंगेज करनी है। रिफ्लेक्शन को एनकरेज करना है, यानी बच्चे ने कुछ भी सीखा, उसने करके देखा, लेकिन रिफ्लेक्ट भी तो कराना है, ये भी तो पता चलना है कि उसने कितना किया, है ना, तभी तो ये पता चलेगा। तो एडुकेटर को क्या है, जो टीचर हैं उन्हें ये मौके देने हैं कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करके दिखाएं। मानो कोई एक्सपीरियंस, मानो अगर घर की उसमें मैं एग्जांपल दूं, मानो आपसे सब्जी बनानी आ गई, ठीक है, तो आप सब्जी बना के दिखाएंगे तभी तो पता चलेगा दूसरे को क्या आ गई। ऐसे थोड़ी आपने देख ली, एक आध बार बना ली, लेकिन आप जब रिफ्लेक्ट करेंगे उसे तभी तो पता चलेगा कि आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर ली है। ठीक है, और जो आपने ऑब्जर्व किया है उसका डिस्कशन करें, जो एनालाइज करें आउटकम्स को, बच्चों के जो आउटकम्स आ रहे हैं उनको एनालाइज करें और ये देखें बच्चों ने कितना लेसन सीखा है। नेक्स्ट है फोस्टरिंग कोलैबोरेशन, यानी सहयोग को बढ़ावा देना। तो कोलैबोरेशन क्या है भाई, तुम अगर कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करोगे या कुछ भी करोगे तो उसमें कोलैबोरेशन भी होगा, यानी एक दूसरे को सहयोग भी करोगे, टीम वर्क भी होगा। तो कोलैबोरेशन एनहांस द एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोसेस बाय इनेबलिंग लर्नर्स टू शेयर देयर आइडियाज। जब 4 लोग 10 लोग काम करेंगे तो अपने अपने आइडियाज भी एक दूसरे को शेयर करेंगे, अपने अपने पर्सपेक्टिव बताएंगे और आपकी स्किल भी डेवलप होगी। ठीक है, तो टीचर्स को क्या करना है, कोलैबोरेशन के लिए बच्चों को उत्साहित करना है, एनकरेज करना है, उन्हें ग्रुप प्रोजेक्ट देने हैं, डिस्कशन कराना है, एक दूसरे का फीडबैक लेना है कि एक दूसरे को बताओ कि तुमने सही किया है, नहीं किया है, क्या गलत किसने किया है, गलत किया है तो ये अगर जिसने सही किया है वो दूसरे को समझाएगा। तो इस तरीके से क्या है, एक दूसरे का पीयर डिस्कशन हो, पीयर फीडबैक हो, टीम वर्क एक्सरसाइज होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग फीडबैक, जब आप उन्हें एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो खुद करके देख रहे हैं, तो उन्हें उस टाइम फीडबैक भी दो। टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज एसेंशियल फॉर गाइडिंग लर्नर्स प्रोग्रेस एंड एनहांसिंग देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी अगर टाइम टू टाइम तुम उन्हें फीडबैक देते रहोगे कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो तो उसे सही कराएं, तो इससे बच्चे की प्रोग्रेस भी होगी और उसके एक्सपीरियंसेस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो टीचर्स को क्या है, फीडबैक देना चाहिए प्रोसेस पे और आउटकम्स पे, और उसकी स्ट्रेंथ बतानी चाहिए, और जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो चीज बतानी चाहिए कि बेटा यहां तुम्हें इंप्रूवमेंट करना है। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजीज, और हो सके तो देखो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल टाइम चल रहा है, तो आज के टाइम में जितना टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो हो सके तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके बच्चों को सिखाओ, तो टेक्नोलॉजी से भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चे की बढ़ती है। उन्हें वर्चुअल साइमुलेशंस दो, सामने बैठ के समझा रहे हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प दो, इस तरीके के प्लेटफॉर्म दो जो इंटरेक्टिव हो, मल्टीमीडिया मटेरियल्स के द्वारा समझाइए, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हम ले सकते हैं, कोई भी इस तरीके का मटेरियल ले सकते हैं। एडुकेटर्स शुड लिवरेज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एक्सपेंड लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन। इससे क्या होगा, बच्चों को मौके मिलेंगे और वो नई नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, कनेक्टिंग टू रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इस तरीके का होना चाहिए कि उनके जो रियल वर्ल्ड सिनारियोज हैं, जो उनकी रियल वर्ल्ड है उससे वो कनेक्ट कर पाएं, रियल लाइफ उन्हें एग्जांपल दिए जाएं, यानी उनकी जिंदगी के एग्जांपल दे दो, देखो कितना अच्छा समझ आएगा। केस स्टडी, कोई भी इंडस्ट्री पार्टनरशिप हो जाए, कम्युनिटी एंगेजमेंट हो जाए करिकुलम के अंदर।
सपोर्ट डाइवर्स लर्नर्स, जो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। देखो अब मान लो 20 बच्चे तो अच्छे निकल गए जो तुम्हें समझ आ रहे हैं, बच्चों को समझ आ रहा है, वो अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा सीख रहे हैं, हाथों से करके देख रहे हैं, एक्टिवली एंगेज है। लेकिन बाकी के जो 20 बच्चे हैं उनको कैसे करोगे? तो उन्हें भी सपोर्ट करना है। डाइवर्स लर्नर्स, जो अलग अलग तरीके से सीखने वाले बच्चे हैं, उन्हें भी क्या करना है? सपोर्ट करना है, एकोमोडेट करना है, उनकी हेल्प करनी है। जो अलग अलग बैकग्राउंड्स वाले हैं, अलग नीड्स वाले हैं, अलग तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है, तभी तो तुम क्या कर सकते हो? इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो उन्हें क्या है? पर्सनली सपोर्ट करना है, कि एक एक बच्चे को जाके सपोर्ट करना है, जिससे सारे बच्चों को बेनिफिट हो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, और वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। लाइक शेयर आप कर ही देते हैं, लाइक तो सभी लोग करके जाया करो, जितने लोग देखते हैं। जितने देखते हैं उतने लाइक होते नहीं है, पता नहीं क्लास पसंद नहीं आती, बोरिंग लगती है, क्या मैटर है मुझे नहीं पता। बाकी शेयर कर दिया करें, जहाँ भी बीएड ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए है कि हर कॉलेज के ग्रुप बने होते हैं, तो वहाँ आप शेयर कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।